अब वाडा साहब, आप पिछले हमारे प्रोग्राम में आए थे तो आपने एक बात कही थी और फिर आपने वही बात जो है फिर हमारे एक और दोस्त के शो में भी जाके कही। ज़रा सुने जी वाडा साहब ने क्या कहा था। ये जो उंगली है ये है अदलिया की, इसमें कोई बैगेज नहीं है। लाइक्स और डिसलाइक्स ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन जाने वाले चीफ जस्टिस साहब एक स्ट्रोक खेलने वाले हैं 10 दिन के अंदर। अच्छा, ये जो आपने प्रेडिक्शन की बंदयाल साहब के बारे में, तो वो आपकी प्रेडिक्शन सही साबित होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब वो इसमें रिव्यू में चले जाएंगे? नैब तरामीम का जो उन्होंने 3 मेंबर बेंच था, उसमें से 2 मेंबर जो है उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया, एक ने अपना डिसेंटिंग नोट दिया, तो 5 मेंबर बेंच होगा, 7 मेंबर बेंच होगा, तो हो सकता है वो ख़त्म कर दें उसको। देखिए मीर साहब, मसला सारा ये है कि जो फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस साहब जो हमारे हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और उनका जो पास्ट हिस्ट्री है, उन पर भी नून लीग ने अटैक किया। वैसे बाय द वे अगर आपको याद दिलाऊं 2016 में चौधरी निसार अली खान साहब ने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी, तो ये नैब के जो तरामीमी ऑर्डर्स हैं ये रिव्यू में चले जाएंगे तो उसके अगेंस्ट पटिशन लग जाएगी। अब तो पटिशन दर पटिशन चलती रहेंगी। देखिए मसला सारा ये है कि उन्होंने खुद का 57,000 केसेस हैं। मुल्क का अंदर जो किराएदार है वो घर के अंदर होता है, माल के मकान बाहर पे सड़क पे लील हो रहा होता है, ठीक है। एक आम आदमी के लिए मोबाइल में डाल के हम फेंक देते हैं, बाकी किसी की चोरी आती है पकड़ी नहीं जाती। जो मैंने फहरिस्त साहब को वज़ीर आज़म और सदर मुल्क ये बार 24 करोड़ लोगों में यही लोग आ रहे हैं और हम कहते हैं इनका जमहूरियत के नाम पे इनका जमहूरी जनाजा लेके हम पुराने चलते रहे। नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि मैं नहीं समझता हूँ कि जो मोहसिन राजा साहब की पार्टी और PDM ने जो बयानिया बनाया था चीफ जस्टिस आने वाले नए फायज़ साहब को लेकर कि इनका फरमाइशी प्रोग्राम पूरा कर देंगे, तो मैं उस वक्त भी कहता था आपके शो पे बाकियों में भी कि ये ब्लंट बोल्ड है, इनका तवक्कुल से बल्ला पर है। और उन्होंने आज वो कहा भी कि मैं किसी के ताबे नहीं हूँ, तो इज़ ए स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मार्शल अदवार में जो फैसले दिए मैं उनके ताबे नहीं है। तो क्लैरिटी अपनी बता दी ना, तो उनका तवक्कुल से ऊपर ही है। आपको याद करवाना है बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, माय डियर फैसल वाडा साहब, ये नैब भी एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने बनाई थी। तो सर फिर एक काम करें ना, नैब भी उड़ा दे। अगर मुझे नैब उड़ाकर आम आदमी को, सारे लीडरों को आज़ादी दे थे जिन्होंने मुल्क का जनाजा निकाल दिया, किसी एक बच्चा, एक गरीब आदमी इस हद तक बिलबिला उठा है कि वो अपनी 13 साल की बेटी को रोटी कमाने के लिए भेजता है, उसका आप रेप करते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं। ख्याल में अगर नैब को चलना चाहिए ना सर, नैब को आर्म ट्विस्टिंग के लिए नहीं, प्रॉपर वे में चलना चाहिए, जो आज तक नहीं चली। हाँ, जो आज तक नहीं चली। तो अगर वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस करती है, गिरफ्तार करती है, जरदारी साहब के खिलाफ केस करती है, गिरफ्तार करती है, हर सियासतदान को पकड़ती है, फवाद हसन फवाद को पकड़ती है, आज चीमा को पकड़ती है, लेकिन आपके जनरल फैज को तो नहीं पकड़ सकती। सर वो बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की, मेरे दिल की बात है, आपको पता है। मैंने तो आपको कहा था कि फैजू साहब से चलेंगे और कोयटा पे रुकेंगे, वो दिन करीब आ गया है, वो बहुत जल्दी। अब वो जो ख्वाहिशात हैं, अर्श जुबैरी साहब ने कहा कि हमारे 2 मुल्क के सबसे बड़े मसले, मेरे हिसाब से मुल्क के सबसे बड़े 2 केसेस में एक अरशद शरीफ का कत्ल है। उस अरशद शरीफ कत्ल से आपको आम, ख़ास, प्यारे, लाडले सब नज़र आएंगे उसके अंदर, रिंग के अंदर। वो एक सिम बनाएगा, क्योंकि यहाँ तो हम आदमी को ही मरवा देते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है वो है अकाउंटेबिलिटी का। वहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने डंडा उठा लिया है पॉजिटिव वे में, यहाँ चीफ जस्टिस साहब खड़े हो गए हैं पाकिस्तान को सिम बनाने में। तो इनकी दोनों के होते हुए भी अगर मुल्क नहीं खड़ा हुआ तो फिर तो ये जो आपके 18 लीडर है एक्सपायर्ड, करप्शन से भरे हुए, आपके फेवरेट जमहूरी लोग, तो फिर तो इस मुल्क का अच्छा, मेरे फेवरेट वो इसलिए बन जाते हैं कि क्योंकि आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैं तो उनकी हमेशा से करता है, मेरा अगर चेयरमैन ही मान लेता तो आज हम ये दिन ना देख रहे होते। उनको आर्मी चीफ ये नवाज शरीफ ने बनवाया। एक इस सर ये बहुत आपने कमाल एक और बात की। वैसे तो अल्लाह ताला करने वाली जाते हैं, लेकिन मैं आपको उधर भी क्लैरिटी कर दूँ। मेरा तज्जिया है, जो 4 नाम थे उनमें सबसे सीनियर मोस्ट स्पॉटलेस करियर वाले आदमी सभी थे, लेकिन सब नहीं थे, बाय एंड लार्ज थे। सीनियर मोस्ट में आसिम मुनीर साहब खड़े हुए थे, ठीक है सर। दूसरे सारे शमशाद साहब थे, उनको भी बिल्कुल आइडल प्लेस पे किया, वो भी ज़बरदस्त ईमानदार नेक नियत आदमी है। उसके बाद फैजुद्दीन साहब थे, फैज़ साहब थे, एक फैज़ साहब के बहुत करीबी दोस्त थे, और एक जरदारी साहब की नॉमिनेशन की वजह से कंट्रोवर्शियल बन गए। तो अगर आप सीनियरिटी भी छोड़ दें तो भी चॉइस में आपके लिए प्रॉब्लम थी, तो किसी ने कोई ऐसा नहीं। और आइडियल क्या था, मियाँ साहब ने अपनी मैथ्स खेली है जमहूरी, और उस जमहूरी ख्वाहिशात रांझा साहब समेत उनका जनाजा चीफ जस्टिस साहब अपने स्ट्रोक से करेंगे।
ठीक है, किसका जनाजा? ये जो ख्वाहिशात का है, अच्छा, ख्वाहिशात का, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश। देखिए सर, अब मीर साहब, अब मेरी बात साहब में, अब पाकिस्तान में ये 18 लीडर और इनकी लायक नालायक औलादे हम नहीं ना एक्सेप्ट करेंगे, ना थोपेंगे, ना हम लड़ेंगे, ना गाली देंगे, ना जलाओ गिरा करेंगे। हम हाथ बांध के रोडों पे खड़े हो जाएंगे। भाई किसी की मनमानी, वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। सर 21 अक्टूबर को आपके भाई की सालगिरह है, रोक सको तो रोक लो। आपके भाई की सालगिरह है, पैदाइश का दिन है, वो वैसे भी उनके लिए अच्छा दिन नहीं है।